अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ताइवान जाएगा। ताइवान के आसपास अमेरिका की एंट्री से बौखला गया है चीन। ये बड़ी खबर है। अगले हफ्ते एक और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ताइवान जाने वाला है। एक और बड़ी खबर, प्रशांत महासागर में अमेरिका की चीन को सीधी चुनौती। ताइवान स्ट्रेट से गुजरा अमेरिकी वॉरशिप यूएसएस चोंग हुन। इसका भी एक इतिहास है। रियर एडमिरल चोंग हुन के नाम पर इस वॉरशिप का नाम रखा गया है, जिनका चाइना से नाता था, जिनके फोरफादर्स चाइना से जुड़े हुए थे, और आज उनके नाम पर अमेरिका में एक वॉरशिप है यूएसएस चोंग हुन, और यह ताइवान स्ट्रेट से होकर गुजरा है। चीन ने कहा हमारे इलाके में किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं है। अमेरिका ने कहा यह रूटीन अभ्यास है। तो आइए, हम जब आपको तमाम हथियारों की खासियत बता रहे हैं तो ये यूएसएस चोंग हुन कैसे रह सकता है, आइए जरा इसके बारे में बताते हैं आपको। ये जो अमेरिका का वॉरशिप है ये कितना खतरनाक है। ताइवान स्ट्रेट से होकर अगर गुजारा है अमेरिका ने, तो कुछ तो होगा इसके अंदर जो चीन को वो मैसेज देना चाह रहे हैं। क्या है इसके अंदर खास बातें, आइए जरा आप देख लेते हैं इसके बारे में। इसकी लंबाई करीब 509 फीट है, ऊंचाई 97 फीट है, स्पीड 56 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ये 380 क्रू मेंबर्स इस पर रह सकते हैं। 2 MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर इस पर तैनात हैं। RIM-66M और RIM-156 ये 2 तरह की सरफेस टू एयर मिसाइलें इस पर लगी हुई हैं। ये लैस इन मिसाइलों से एंटी बैलिस्टिक मिसाइल इस पर लगी हुई है। टॉम हॉक क्रूज मिसाइल इस पर लगी हुई है। टॉर्पीडो मिसाइल से ये लैस है। जरा मुझे ये बताइए अमिताभ सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने अपना कोई वॉरशिप ताइवान स्ट्रेट से निकाला है, लेकिन एकदम से फिर से ये जो यूएसएस चोंग हुन ये भेजा इन्होंने, इसका कोई आपको कारण समझ में आ रहा है? देखिए, अगर इसको सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये ताइवान और चीन के बीच की जो तनातनी चल रही है उसमें ये ताइवान को चिढ़ा रहे हैं। जो एडमिरल चोंग हुन थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो नेवी कमांडर थे, जिन्होंने कई सारे जो एलाइड फोर्सेस के अगेंस्ट आर्मी थी उसकी नेवी को डिफीट किया था इन्होंने। हाँ, सिल्वर स्टार से लैस थे जी। तो हाँ। उस हिसाब से ये उनको एक तरह से अपनी बतीसी दिखा रहे हैं, खासकर जब ये कहते हैं अमेरिकन की फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन ऑन द सीज है, तो हम कहीं भी अपने नेवल वॉरशिप्स हो, चाहे आपके असैन्य वॉरशिप्स हो, उनको हम ले जा सकते हैं। तो ये एक सिंबॉलिक एक्टिविटी है जो ये भी दिखा रहा है कि अगर ताइवान के साथ तनातनी हुई तो अमेरिका न्यूट्रल नहीं बैठेगा, और बैठ भी नहीं सकता, क्योंकि एक अमेरिकन पार्लियामेंट का एक्ट है जो कहता है कि ताइवान को उनको डिफेंड करना है, और अमेरिका को और अमेरिकन को ये दिखाते भी कि वो उस एक्ट के तहत काम कर रहे हैं, हम कोई ऑफेंसिव एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। गौरव, ठीक है।